हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। आज मैं बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीपीआर एक लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है जो हर किसी इंसान को जानना चाहिए, जिससे आप किसी पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं। तो चलिए सीपीआर को मैं स्टार्ट करता हूँ। What is CPR? CPR means cardiopulmonary resuscitation. Cardio means heart, pulmonary means lungs, and resuscitation means to revive. आप कार्डियक, हार्ट, लंग्स के द्वारा आप किसी भी मरीज को, किसी पेशेंट को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, उस प्रोसीड्योर को जानते हैं। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है जो हर किसी को जानना चाहिए। चलिए इस डमी से हम आपको इस प्रोसीड्योर को समझाते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंडिकेशन ये किस पेशेंट में करना चाहिए? जनरली कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में। कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कोई पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर है तो, या किसी पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक के कारण अगर कार्डियक अरेस्ट आया है, या किसी पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो इस केस में जो कार्डियक अरेस्ट है उस पेशेंट को हम सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर देने के पहले आपको कुछ एसेस करना पड़ेगा कि किस पेशेंट को हम सीपीआर दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले पेशेंट को, अगर आप देख रहे हैं पेशेंट को, तो उसको हार्ड एंड फर्म एंड फ्लैट सरफेस पर लेटा दें। पेशेंट को इस तरह से लेटा दें। उसके बाद आप एसेस करें कि इस पेशेंट को सीपीआर देना है या नहीं देना है। तो एसेस करने के लिए आपको 3 चीज़ पर ध्यान देना है। पहला कि पेशेंट होश में है या बेहोश में है। क्योंकि बेहोश में है तभी आप सीपीआर दे सकते हैं। तो उसके लिए आप पेशेंट को, अगर आप पेशेंट है तो आप उसको होश में है कि बेहोश में है, बेहोश वाले पेशेंट को ही आप सीपीआर देंगे। तो पहले आप अगर उसका नाम जानते हैं तो आप उसको बोलिए, भाई साहब उठिए, उसको हाथ हिलाइए कि देखिए कि वो जो है होश में है कि बेहोश में है। अगर वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो बेहोश में है। सेकंड, उसका पल्स देखिए कि उसमें पल्स है कि नहीं। अगर पल्स नहीं है तभी आप उसको सीपीआर देंगे। तो पल्स के लिए आप उसका रेडियल पल्स नहीं देखना है, उसमें आपको कैरोटिड पल्स जो है देखना है। तो कैरोटिड पल्स जो है आपको जो है नेक रीजन में होता है। तो नेक रीजन में आपको कैरोटिड पल्स देखना है कि इसमें पल्स है कि नहीं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट को जनरली फीबल पल्स होता है। तो फीबल पल्स जो है जो आपको कैरोटिड में ही पता चलेगा। यहाँ तक तो उतना पल्स नहीं आपको अप्रिशिएट होगा, इसीलिए आप उसको कैरोटिड में देखेंगे। कैरोटिड में पल्स है कि नहीं, इसमें पल्स है कि नहीं, वो आप एसेस करेंगे। अगर पल्स नहीं है, कैरोटिड में पल्स नहीं है, अब कैरोटिड पल्स कहाँ देखते हैं? तो इनर साइड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स एट द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रिक्वाइड कार्टिलेज। तो यहाँ पर आप कैरोटिड पल्स जो है अप्रिशिएट करते हैं। अगर इसका कैरोटिड पल्स है तो आप इसका सीपीआर नहीं देंगे। अगर पल्स नहीं मिल रहा है तो इसको सीपीआर के लिए ये सही है। थर्ड, आप इसका ब्रीदिंग देखेंगे कि ये पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो उसके लिए आप उसके नज़दीक जाएंगे, आप उसको देखेंगे, उसको एसेस करेंगे कि सांस आ रहा है कि नहीं। अगर सांस नहीं आ रहा है तो ये एप्रोप्रिएट पेशेंट है सीपीआर के लिए। यानी 3 चीज़ आपको देखना है। पहला, आपको पेशेंट बेहोश में है। दूसरा, इसको पल्स नहीं आ रहा है, पल्स नहीं है। तीसरा,
रेस्पिरेशन अब्सेंट है। अगर ये 3 चीज़ आपको मिल रहा है तो आप इसको CPR देंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए ये होश में है तो CPR नहीं देंगे, पल्स है तो नहीं देंगे, अगर ब्रीदिंग हो रहा है तो नहीं देंगे। अगर 3 चीज़ एब्सेंट है तो इसको CPR देंगे। CPR देने के पहले, आप स्टार्ट करने के पहले, सबसे पहले आप हेल्प के लिए जो है कॉल करेंगे एम्बुलेंस को या किसी नियर बाय हॉस्पिटल में, ताकि आप CPR देने के दौरान वो आपके पास पहुंच जाए। उस बीच में आप CPR स्टार्ट करेंगे। CPR में 2 कंपोनेंट है, एक कंप्रेशन, दूसरा ब्रीदिंग। कंप्रेशन सबसे पहला कंप्रेशन के लिए कौन सा साइट है? कंप्रेशन जनरली हम ये जो चेस्ट रीजन में स्टर्नल बोन होता है, स्टर्नम बोन, तो स्टर्नम लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम या लोअर 1/3 या लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, वहाँ पर आप जो है कंप्रेस करेंगे। कैसे कंप्रेस करेंगे? आप हैंड के पिछले पोर्शन, जहाँ की ये बोन से डायरेक्ट अटैच है, हार्ड पोर्शन होता है, ये डायरेक्ट आपका बोन से होता है, जिससे आपको यहाँ इस पार्ट से आपको कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने में आपको इन बातों का ध्यान देना है, ये हैंड आपका स्ट्रेट रहेगा, ये नहीं कि आपका मुड़ा हुआ रहे। दोनों को इंटरलॉक करेंगे, उसके बाद आप इसको रखेंगे और रखने के बाद आप कंप्रेस करेंगे। कहाँ पे रखेंगे? तो आप लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम या लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम या लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम, बिटवीन 2 निप्पल इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। सेंटर ऑफ द चेस्ट, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम या लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम में आप इसको रखेंगे और स्ट्रेट रखेंगे। एक के ऊपर, दोनों को इंटरलॉक करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और इस पोर्शन, बैक पोर्शन ऑफ द हैंड को आप इसके ऊपर रखेंगे और सीधा रखेंगे। इसको मोड़ना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है, स्ट्रेट रखेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे। कितना कंप्रेस करेंगे? डेप्थ क्या होना चाहिए? डेप्थ आपका 2 इंच होना चाहिए, मतलब इतना डेप्थ आपका रहना चाहिए कि वो 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर तक वो कंप्रेस होना चाहिए। और कंप्रेशन का स्पीड कितना होना चाहिए? वो आपका एटलीस्ट 1 सेकंड में 2 बार, मीन्स 60 मिनट्स में, 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट में आपको 100 to 120 आपका स्पीड होना चाहिए। मतलब आपको 1 सेकंड में 1 सेकंड में एटलीस्ट 2 बार कंप्रेशन होना चाहिए। मीन्स 1 मिनट में आपको 100 to 120 आपका स्पीड होना चाहिए। और इसको कितना डेप्थ? 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका जो होता है लंग्स, ब्रीदिंग में, और हमारा रेशियो क्या होना है? कंप्रेशन और ब्रीदिंग का रेशियो 30:2, मीन्स 30 बार आप कंप्रेस करेंगे, 2 बार आप ब्रीदिंग देंगे। ब्रीदिंग देने के पहले आपको एश्योर करना चाहिए कि इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? उसमें हेड को आप टिल्ट करेंगे और चीन को लिफ्ट करेंगे। इसको मुंह को खोलना है, चीन को लिफ्ट करेंगे, हेड को टिल्ट करेंगे पीछे की तरफ और चीन को आगे की तरफ आप लिफ्ट करेंगे, जिससे ये मुंह ओपन होगा। अगर पेशेंट का किसी का हेड इंजरी है, सर्वाइकल नेक इंजरी है, तो जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर करेंगे, उसको बहुत तेज़ी से जॉ को जो है खोलेंगे। ठीक है, तो आपको पहले देखना है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ फंसा हुआ है तो उसको जो है मुंह से साफ करेंगे और उसके बाद हेड टिल्ट, जॉ लिफ्ट मैन्यूवर से आप मुंह को ओपन करेंगे। और ब्रीदिंग देने के पहले आपको नोज को पिंच करना है, नोस्ट्रिल को बंद करना है और माउथ टू माउथ आपको ब्रीदिंग देना है। अब ब्रीदिंग आप कैसे देंगे? ब्रीदिंग इतना देना है
कि आपका चेस्ट फुलनेस हो, मतलब कि आप जैसे कि कोई आपको एकदम सांस भर के मीन्स फुल 1 से 2 सेकंड तक आपको पूरा फुल ब्रीथ देना है उसको। इस तरह से फोर्सफुली ब्रीथ देना है जिससे चेस्ट फुलनेस हो उसको। तो आप 30 बार कंप्रेस करेंगे, 2 बार आप जो है ब्रीथ देंगे। कैसे? वो इस तरह से देखिए, आपको जो है ये इंटरलॉक कर लेना है हैंड टू हैंड। आप उसको जो है लोअर 1/3 या लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में आपको जो है हैंड का पिछला पोर्शन को रखना है, एक दूसरे से इंटरलॉक करना है और स्ट्रेट इसके ऊपर आपको हो जाना है। उसके बाद 3 बार 30 टाइम्स इसको करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। उसके बाद नोज को आप पिंच करेंगे, फिर वो ओपन करेंगे। फिर आप 1 2 3 4 5 6 25 26 27 28 29 30। फिर आप इस तरह से आप 5 to 10 साइकिल तक आपको कंटिन्यू रखना है मिनिमम, या जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाए, जब तक पल्स नहीं आ जाए, जब तक आप रिस्पिरेशन शुरू ना हो जाए, या आपको जो है एम्बुलेंस नहीं आ जाए, ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर ना आ जाए। अगर ये सब आ जाता है तो ठीक है, आप उसको शिफ्ट कर दीजिए ताकि हॉस्पिटल में उसको पहुंचाया जा सके। तो आपको फिर से मैं समरी एक बता देता हूं। अगर आपको कोई भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है, कार्डियक अरेस्ट का बहुत सारा कारण है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इलेक्ट्रिक शॉक, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उस पेशेंट में आपको सीपीआर देना है। सीपीआर देने के पहले आप एसेस कीजिए पेशेंट को। एसेस करने के पहले आप पेशेंट को जो है एक हार्ड फर्म एंड स्मूथ सरफेस पर लेटा दीजिए इन सुपाइन पोजीशन में, और उसके बाद आप एसेस कीजिए कि ये पेशेंट बेहोश में है, पल्स नहीं है, रिस्पिरेशन नहीं है। अगर ये 3 चीज़ एब्सेंट है तब ये सीपीआर के लिए ये फिट कैंडिडेट है। उसके बाद आप इसको जो है 30:2 के रेशियो में सीपीआर दीजिए। कंप्रेशन 30, ब्रीदिंग 2, 30:2 के रेशियो में आपको देना है। तो कहाँ पर पोजीशन रखना है? हैंड को आपको जो है एकदम स्ट्रेट रखना है, इसको मोड़ना नहीं है, एक के ऊपर एक रखना है। प्लेस कहाँ है? स्टर्नम के लोअर 1/3 या लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, बिटवीन टू निपुल, सेंटर ऑफ द चेस्ट। उसके बाद आपको जो है एटलीस्ट इतना कंप्रेस करना है अप टू 2 इंच या 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक, और इसका स्पीड रखना है 1 सेकंड में 2 बार एटलीस्ट कंप्रेशन। ये नहीं कि आप हल्का हल्का करेंगे, सोने उसको जो है एकदम तेज़ी से जो है आपको करना है 30:2 का। फिर आप उसके बाद जो है 30 जब कंप्रेशन दे देते हैं, उसके बाद आपको ब्रीदिंग देना है। ब्रीदिंग में नोज पिंच करेंगे, चीन को लिफ्ट करेंगे, हेड को टिल्ट करेंगे, और उसको 2 बार जो है फोर्सफुली आपको ब्रीथ देना है। अबाउट 1 से 2 सेकंड तक उसको ब्रीथ देना है ताकि चेस्ट फुलनेस उस समय महसूस हो। तो इस तरह से आप करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक कि आपका एम्बुलेंस नहीं आ जाता, ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर नहीं आ जाता, या कम से कम मिनिमम 5 to 10 साइकिल आपको करना ही करना है। क्यों करते हैं? इससे फ़ायदा क्या है? हम सीपीआर क्यों देते हैं? सीपीआर देने से बेनिफिट ये है कि पेशेंट को हमको रिवाइव करना है। ये कैसे करता है? जब हम कंप्रेस करते हैं तो एक तो हार्ट को हम हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं कि वो फिर से रिवाइव हो, फिर से हम हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं
कि वो अपना धड़कना स्टार्ट करे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा ब्रेन सेल्स जो है, अगर हम 5 मिनट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको नहीं पहुंचेगा तो ये ब्रेन डेथ हो जाएगा। और अप टू 10 मिनट के अंदर अगर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता है तो रिवर्सिबल डैमेज होगा। मतलब हम ब्रेन डेथ होने के बाद हम उसको वापस नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल डैमेज, ब्रेन सेल्स का इरिवर्सिबल डैमेज होगा। अगर 10 मिनट के अंदर अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको ऑक्सीजन सेल्स को नहीं पहुंचा ब्रेन्स को, तो वो डेथ कर जाएगा। तो इसीलिए हम जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, मुंह से उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि वो ब्लड जो है ऑक्सीजन में बना रहे। और हम जो कंप्रेस कर रहे हैं, इतना जोर से जो कंप्रेस कर रहे हैं ताकि हार्ट का ब्लड जो है वो ब्रेन में जाए। ऑक्सीजन हम मुंह से दे रहे हैं और ब्लड जब प्रेस कर रहे हैं वो ब्रेन में जाए। मतलब 4 मिनट के अंदर, 4 मिनट तक में आपको अगर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आपका ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो वो ब्रेन सेल्स डेथ हो जाएगा, तो ब्रेन डेथ हो जाएगा। और 10 मिनट तक में अगर नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, जो कभी पेशेंट आपका वापस नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस प्रोसीड्योर को जानना सबको ज़रूरी है। आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप जब हॉस्पिटल में पेशेंट पहुँचे तो डॉक्टर आपको CPR देगा, तब तक में तो वो काफ़ी समय हो गया होगा। उस समय तक ब्रेन सेल्स का डेथ हो गया होगा, जो पेशेंट को वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए हर आदमी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक आता है, ये आपके घर के आसपास के कोई भी पेशेंट, आपको इस तरह का पेशेंट मिल सकता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप CPR देंगे और CPR दे के उसको रिवाइव करेंगे और उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। अदरवाइज लेट हो जाने से, ब्रेन डेथ हो जाने से, ब्रेन सेल डेथ हो जाने के बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं है CPR देने का। और कुछ बेसिक डिफरेंस में बता देता हूँ। ये तो है एडल्ट में, ठीक है। अगर चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर्स एंड इन्फेंट अप टू 1 ईयर्स, तो इन्फेंट में, चिल्ड्रन में उसका चेस्ट सॉफ्ट होता है, तो आप एक हैंड से भी दे सकते हैं कंप्रेशन, या 2 हैंड से भी दे सकते हैं। उसका साइड आपको सेम है जो एडल्ट में है। बच्चे में क्या होता है, इन्फेंट में आपको थंब से देना पड़ता है। आप उसको इस तरह से जो है थंब से प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसका जो डेप्थ है, एडल्ट में अप टू 2 इंच होता है, चिल्ड्रन में अप टू 1.5 एंड इन्फेंट में चिल्ड्रन में अप टू 2 इंच तक आप दे सकते हैं डेप्थ उसका। लेकिन इन्फेंट में अप टू 1.5 इंच ही उसका डेप्थ, बहुत ज़्यादा आपको 2 इंच तक नहीं जाना है। और कंप्रेशन का रेशियो, कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग का रेशियो चिल्ड्रन में 30:2, एडल्ट में तो 30:2 है। चिल्ड्रन में आप 30:2 भी है। अगर 2 रिस्क्यूअर है, मतलब 2 आदमी है, एक ब्रीदिंग दे सकता है, एक कंप्रेशन दे सकता है, तो 15:2 इज़ द बेस्ट। और इन्फेंट में आपको 15:2, मतलब आपको 15 बार कंप्रेशन देना है, 2 बार आपको ब्रीदिंग देना है। तो इस तरह से आप पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है जो हर किसी को जानना चाहिए। और अगर आप ब्रीदिंग देने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कम से कम आप कंप्रेशन तो दीजिए, कंप्रेशन देने से भी फ़ायदा होगा। और इस तरह से ये लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है, हर किसी को जानना चाहिए। इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, हर कोई इस प्रोसीड्योर को जान सके। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर बताऊंगा। जिस पेशेंट में, सपोज कीजिए ये कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट था, इसमें पल्स नहीं था, रिस्पायरेशन नहीं था, पेशेंट अनकॉन्शस था। अगर ऐसा पेशेंट जो अनकॉन्शस है, बेहोश है,
लेकिन उसका पल्स है, रिस्पायरेशन है, उस पेशेंट को आप कौन सा लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर करेंगे जिससे वो पेशेंट रिवाइव हो जाए, जिससे वो पेशेंट को उसको बेनिफिट होश में आ जाए। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तक इतना ही। थैंक यू।